फरवरी 24, 2024। कोलकाता से 17 किलोमीटर दूर हुगली कोन नगर में एक फैमिली रहती है। उस फैमिली में एक 8 साल का शांशु और उसके माँ बाप रहते हैं। एक दिन शांशु घर में अकेला था। जब उसकी कज़न सिस्टर घर के अंदर जाती है तो वो ज़ोर से चिल्लाती है। शांशु वो उससे लथपथ पड़ा हुआ था। उसकी हाथ की नस कटी हुई थी, सर को कुचला गया था और बॉडी में हर जगह छोटे मोटे निशान थे। शांशु का फ़ोन पूरे रूम में भर चुका था और खुरी ने टीवी की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा रखी थी ताकि शांशु की आवाज़ बाहर तक ना जाए। जब पुलिस वहां पर जाती है और डेड बॉडी को देखती है तो उनके मन में एक ही सवाल आ रहा था कि एक 8 साल के बच्चे से ऐसी क्या दुश्मनी थी जो उसे इतने बुरे तरीके से मार दिया गया। शांशु को इतने बेरहमी तरीके से मारा गया ताकि वो जिंदा ना बच पाए। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और वहीं शांशु की माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। शांशु की माँ यही सोच रही थी उसके बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसे इतने बेरहमी तरीके से उसका कत्ल कर दिया। और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। सबसे पहले पुलिस पूरी एरिया का कॉल रिकॉर्ड्स और कैमरास में जांच करती है और पुलिस को कैमरा में कुछ ऐसा मिलता है जिसे देखने के बाद पुलिस काफ़ी ज़्यादा शौक में आ जाता है। You're watching Beyond the Headlines with Mr. Ayam। शांशु के फादर पंकज शर्मा कोलकाता की प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और माँ शांता शर्मा एक रेस्टोरेंट में काम करती है। शांशु 8 साल का था जो 4th क्लास में पढ़ता था जब से ये मर्डर हुआ है। घर के आसपास के लोग काफ़ी ज़्यादा शौक में हैं। लोग यही सोच रहे थे कि एक 8 साल के बच्चे को कोई भी क्यों मारेगा। फिर पुलिस आई और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि किलर घर के अंदर गया तो गया कैसे, क्योंकि घर के अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है घर के सामने से। और घर के खिड़की दरवाजे भी सही सलामत है और घर की हर कीमती चीज़ भी अपनी जगह पर है। इसका मतलब यही है किलर सिर्फ और सिर्फ शांशु को मारने के लिए आया था। और शांशु के पास एक डॉग भी रखा हुआ है जो अनजान लोगों को देखते ही भौंकना शुरू कर देता है। लेकिन पुलिस ने जब पड़ोसी से पूछताछ की तब उन्हें ये पता चला मर्डर वाले दिन 2 से 4 बजे के बीच में डॉग किसी पर भी नहीं भौंका था। और यहाँ पर घर आपस में काफ़ी चिपके हुए हैं। अगर डॉग किसी पर भी भौंकता तो किसी न किसी को आवाज़ तो नहीं देती। ना ही डॉग किसी पर भी भौंका था, ना ही घर के अंदर कोई ज़बरदस्ती घुसा था और ना ही घर के अंदर कोई चोरी हुई थी। ये 3 बातें समझने के बाद पुलिस को लग रहा था कि किलर कोई घर का ही है। पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की, जैसे कि पुलिस ने शांशु के माँ बाप, रिश्तेदार और उनके दोस्तों के पास से नंबर ले लिए ताकि कोई एविडेंस मिल सके। लेकिन इन नंबर से कोई भी एविडेंस नहीं मिला। अब पुलिस ने एरिया के कैमरास 2 से 4 बजे के बीच चेक करना शुरू कर दिया और पुलिस को उसी टाइम एक लड़की जाते हुए दिखी जो अपने फेस पर ब्लैक मास्क लगाकर जा रही थी और उस लड़की की बॉडी लैंग्वेज भी कुछ सही नहीं दिख रही थी। तो पुलिस को उस पर शक हो गया। पुलिस ने ये वीडियो शांशु के माँ बाप को दिखाया। शांशु की माँ ने तो इस लड़की को नहीं पहचाना, लेकिन उसके पापा ने उसे देखते ही पहचान लिया। वो लड़की शांता की दोस्त इशरत परवीन थी और परवीन का अक्सर शांता के घर को आते जाते रहती थी और शांशु उसे अपनी मौसी बुलाता था। यहाँ पर पुलिस को डाउट आ रहा था कि कहीं शांशु के फादर के साथ परवीन का अफेयर तो नहीं चल रहा है। और ऐसा सोचते हुए पुलिस ने पंकज के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए, लेकिन जो पुलिस सोच रही थी ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जब पुलिस ने परवीन के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए तो उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखने के बाद पुलिस शॉक में आ गई। जिस दिन शांशु का मर्डर हुआ था उस दिन परवीन का मोबाइल 1 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक स्विच ऑफ था। परवीन हर रोज़ एक नंबर से घंटों घंटों बात करती थी। परवीन देर रात 2-2 बजे तक उसी नंबर पर बात करते रहती थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि परवीन अपनी बॉयफ्रेंड से बात कर रही होगी, तो पुलिस ने जब वो नंबर चेक करवाया तो वो शॉक में आ गए। वो नंबर शांशु की माँ शांता का था जिससे परवीन घंटों घंटों बात करती थी। फिर पुलिस ने दोनों के व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़े। जब वो मैसेजेस पुलिस ने देखे तो उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा था। शांता और परवीन दोनों व्हाट्सएप पर ऐसे चैट करते थे जैसे कि दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हो और दोनों अपने बॉडी पार्ट्स के पिक्चर्स भी शेयर करते थे। पुलिस को ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि शांता और परवीन का अफेयर चल रहा है। और पुलिस ने आसपास लोगों से पूछताछ की थी तो लोगों को कुछ भी नहीं पता था।
परवीन शांता के घर को जाती थी, शांता परवीन के घर को जाती थी। सब लोगों को लग रहा था कि ये दोनों बस एक अच्छे दोस्त हैं। और जब पुलिस ने ये बात उसके हस्बैंड को बताई, उसके हस्बैंड ने कहा है इस अफेयर के बारे में उसे पहले से पता है, वो बस इसीलिए खामोश था। अगर ये बात दूसरों को पता चलेगी तो उसकी काफ़ी बदनामी होगी। लेकिन पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस अफेयर से शांचू के मर्डर केस से क्या कनेक्शन है। मर्डर के टाइम परवीन का मोबाइल स्विच ऑफ था और वो मर्डर के टाइम उसी एरिया में थी और वो उसी टाइम कैमरे में भी आ चुकी थी। बस पुलिस ने इतना देखने के बाद पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया। इंटरोगेशन में शांता इमोशनल हो गई और उसे एहसास हो गया कि उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। शांता ने कहा कि उसी ने ही अपने बेटे का मर्डर किया है और इसमें परवीन ने भी उसका साथ दिया था। ये सुनने के बाद पुलिस को यकीन ही नहीं हो रहा था, तो पुलिस ने 3 बार शांता को पूछा कि क्या तुमने ही अपने बेटे की जान ली है। पुलिस के पैरों में से ज़मीन खिसक गई। पुलिस को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक माँ अपने बेटे की कातिल है। वो माँ जिसने अपने बेटे को जन्म दिया था, वो माँ जिसने अपने बेटे को हाथों से खिलाकर पिलाकर 8 साल का किया था और 8 साल के बाद वही माँ अपने हाथों से अपने बेटे को जान से मार देती है। लेकिन पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शांता ने अपने बेटे को मारा क्यों, क्या कारण हो सकता है। जब पुलिस ने शांता को पूछा तुमने अपने बेटे को क्यों मारा, तो उसने ये कहा। दरअसल एक दिन दोपहर में परवीन शांता के घर को आती है और दोनों बात करते हैं। दोनों बात करते करते दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। शांता अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिजिकली इतना इन्वॉल्व थी कि उसे ये भी ध्यान नहीं दिया कि डोर बंद है या नहीं, और ये भी ध्यान नहीं दिया कि उसके बेटे का स्कूल से आने का टाइम हो गया है। शांशु स्कूल से आता है और सीधा घर के अंदर चला जाता है। जब वो अंदर जाता है तो उसे क्या दिखता है कि उसकी माँ मौसी के साथ कुछ कर रही है, वो भी बिना कपड़ों के। आप एक बार इमेजिन करो 8 साल के बच्चे का ये सब देखना, जो स्टेट ऑफ माइंड होगा। एक तरफ वो समझ गया कि ये सब गलत है। वो अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब से वो अपनी माँ से लड़ता था, उदास और गुमसुम रहने लगा था। और शांता को ये डर था कि उसका बेटा ये सब किसी को बता ना दे, वरना काफ़ी ज़्यादा बदनामी होगी। और इसीलिए शांता ने परवीन के साथ मिलकर अपने बेटे को जान से मारने का प्लान बनाया। एक माँ अपने ही हाथों से पहले उसका सर दीवार पे मारा, फिर टेबल पे जोर से मारा, फिर उसके बाद भारी मूर्ति से अपने बेटे को सर पर मारा। और शांता को इतने से भी दिल नहीं भरा तो शांता ने किचन रूम में जाकर एक चाकू लेकर आई और उसकी नस काट दी और इंतजार करती रही जब तक उसने अपना दम नहीं तोड़ दिया। परवीन कैमरे में इसीलिए कैद हुई क्योंकि जिस तरफ उसका घर था उसी रोड पर कैमरेस लगे हुए थे, और शांता इसीलिए बच गई क्योंकि जिस रास्ते वो गई थी उस रास्ते में कैमरे नहीं लगे हुए थे। पुलिस ने बताया कि उन्हें सबसे ज़्यादा हेल्प इससे मिली थी। शांता के घर में जो डॉग था वो मर्डर वाले दिन भौंका नहीं था, और पुलिस को समझ में आ गया था कि कोई अनजान इंसान इस मर्डर में इन्वॉल्व नहीं है और ये काम किसी घर वाले का है। और इसी बेसिस पे शांता पकड़ी गई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके कमेंट्स में डैड ज़रूर लिखना।